नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। सुंदर कांड में आज हनुमान जी समुद्र को पार करके लंका पहुंचते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, गिरे पर चढ़े लंका ते देखी, कहे न जाए अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और लंका को देखते हैं जिसके चारों तरफ समुद्र है और स्वर्ण रचित परकोटा बना हुआ है। यह लंका क्या है? तो आप देखिए, ये जो शरीर है मनुष्य का, यह चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ये सारा जो वातावरण है, ये सारा जो आकाश है, जिसमें कि वायु है, जिसमें कि जल है, उससे ये शरीर घिरा हुआ है और ये स्वर्ण रचित है। ये शरीर की जो तन है, ये स्वर्ण रचित है। आप इसी को लंका मानिए, क्योंकि इसी पर विजय प्राप्त करनी है संयम से। आगे देखते हैं। हनुमान जी लंका में प्रवेश करने की युक्ति निकालते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मसक समान रूप कपि धरी, लंकहे चलेहु सुमिरे नर हरि। नाम लंकिनी एक निसेचरी, सो कह चले से मोहे निंदरी। हनुमान जी ज्ञान रूप है। इस शरीर रूपी लंका में घुसने का तरीका खोजते हैं और वो है अपने आप को बहुत छोटा कर लेना, लघु रूप धारण करना मच्छर के रूप में। अगर आप किसी दूसरे मनुष्य के साथ दोस्ती चाहते हैं, मित्रता चाहते हैं, उसके आभा मंडल में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको लघु रूप धारण करना ही पड़ेगा। और हनुमान जी वो लघु रूप मच्छर के रूप में धारण करते हैं। क्यों मच्छर के रूप में? क्योंकि मच्छर मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर सकता है। यह लौकिक प्रतीक है। अब लंकिनी क्या है? लंकिनी इस मनुष्य शरीर में जो अज्ञान है, निशिचरी है, अज्ञान है, अंधेरा है, जो कि किसी भी प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करने से रोकता है एक मनुष्य को। और इसीलिए लंकिनी ने, जो कि अज्ञान है, अंधकार है, उसने हनुमान जी जो ज्ञान रूप है उसको रोका प्रवेश करने से। हनुमान जी क्या करते हैं? मुठ का एक महाकपे हनि, रुधिर बमत धरनी धन मनी। जो ज्ञान रूप है, जो भी मनुष्य ज्ञानी है, वो अज्ञानियों को चोट पहुंचाते प्रतीत होते हैं। अज्ञानी को लगता है कि उसे चोट पहुंचा, और हनुमान जी ने वही काम किया। और ये क्यों आवश्यक है? जब तक अज्ञानी को चोट नहीं पहुंचती तब तक वो मुड़ता नहीं, तब तक वो अज्ञान से ज्ञान की तरफ मुड़ता नहीं, देखता नहीं। तो जब हनुमान जी ने लंकिनी को मारा तो लंकिनी क्या कहती है? कहती है कि ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया, उसकी बुद्धि ने उसे वरदान दिया कि जब कोई ज्ञान रूपी वानर उसे मारेगा तब निशाचरों का संहार होगा, तब अज्ञान का, अंधकार का संहार होगा। तुलसीदास जी इसके बारे में कहते हैं, जब रावण ही भ्रम बर दीना, चलत बिरंचे कहा मोहि चीन्हा। बिकल हो से तैं कपि के मारे,
तब जाने सूनि से चर संघारी। जब लंकनी अज्ञान को चोट लगेगी तभी अज्ञान का नाश होगा, क्योंकि तभी अज्ञान से ज्ञान की तरफ मुड़ के देखेंगे। लंकनी आगे क्या कहती है हनुमान जी से? तात मोर अति पुण्य बहुता, देखेउ नयन राम कर दूता। हनुमान जी को जो ज्ञान रूप है उनको राम का दूत कहती है, और कहती है कि आप आए, आप मेरे को ज्ञान देने के लिए आए, इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ। आपका ये मेरे पर बहुत बड़ा उपकार है, लंकनी कहती है। फिर कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुलाइक अंग, तूलन ताहि सकल मिले, जो सुख लब सतसंग। लंकनी कहती है कि सब प्रकार के स्वर्गों के सुख एक तराजू के एक तरफ रख दिए जाएं और दूसरी तरफ सत्संग का सुख हो, किसी संत के साथ संग का सुख, या अपने अंदर जो सत है उसके संग का सुख। तो ये जो सत का संग है, ये जो सुख है, क्योंकि यही ज्ञान है, इसका सुख सब स्वर्गों से बहुत बेहतर है। इसका मतलब कि हनुमान जी ने जब लंकनी से मिले और उसे चोट पहुंचाई तो लंकनी को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान की दशा में मुड़ गई है। आगे क्या कहती है? प्रवेशे नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंकनी हनुमान जी से कहते कि अपने हृदय में अपने ज्ञान को, राम को रख के आप इस पुर में, इस लंका में, इस शरीर में प्रवेश करो और आपका जो कार्य है उसे करो। आगे कहती हैं, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करे चितवा जाही। कहती हैं कि जो सुमेर रूपी पर्वत है वो मट्टी के समान हो जाता है जब राम कृपा करके उसकी तरफ देखते हैं, या किसी की भी तरफ देखते हैं, तो उसके लिए कितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, वो बिल्कुल मिट्टी के समान हो जाती है। लंकनी को ये ज्ञान प्राप्त हुआ और लंकनी ने हनुमान जी को मानव शरीर में घुस के इस ज्ञान को फैलाने की प्रार्थना की। हनुमान जी लघु रूप धर के लंका रूपी शरीर में प्रवेश करते हैं, और इसके बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरे भगवान। हनुमान जी देखिए ज्ञान रूप है, लघु रूप धारण करके ही किसी दूसरे तक पहुंच सकते हैं, दूसरे शरीर में पहुंच सकते हैं। ये हमको हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि हम लघु रूप धारण करके ही किसी दूसरे तक पहुंचते हैं। कोशिश कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।